नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार व हाई कोर्ट से आज की 5 लेटेस्ट बड़ी खबर आई है। जी हां, आज सैलरी, पेंशन तथा महंगाई भत्ता से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई हैं तथा साथ ही सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए अन्य भी बड़ी खबर आज की हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहा वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि जून 2021 तक नहीं होगा रेल कर्मचारियों का तबादला, 3 महीने तक पद पर बने रहेंगे सभी कर्मचारी। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारी ट्रांसफर पर रोक की अवधि बढ़ा दी है। अब अगले 3 महीने तक कर्मचारी अपने पद पर बने रहेंगे। इसके बाद हालात की समीक्षा के बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से कर्मचारी संगठन भी खुश है। पिछले साल मई में रेलवे बोर्ड ने कर्मचारी तबादले पर रोक लगाने का फैसला किया था। इसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी, लेकिन कोविड-19 महामारी अभी भी बरकरार है। स्थिति को देखते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मैन ने रेलवे बोर्ड से ट्रांसफरों पर रोक की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों में पहले की तुलना में ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस स्थिति में कर्मचारियों का तबादला करना उचित नहीं है। 4 साल एक पद पर रहते हैं कर्मचारी। जी आपको बता दें कि उनकी मांग और स्थिति की समीक्षा करने के बाद रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। इस मामले में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रेल प्रशासन का यह सही कदम है। स्थिति सुधरने तक इसे लागू रखने की जरूरत है। बता दें कि रेलवे के वाणिज्य विभाग में टिकट घर, कंप्यूटरीकृत आरक्षण, पार्सल आदि कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को एक सीट पर 4 साल से अधिक नहीं रखा जाता है। इसी तरह यांत्रिक, बिजली, लेखा व अन्य विभागों में संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों को भी 4 वर्ष के बाद तबादले का नियम है। कार्मिक विभाग प्रत्येक वर्ष संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों के तबादलों की सूची जारी करता है। वही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा पहली पत्नी को आपत्ति नहीं तो दूसरी पेंशन व अन्य लाभ की पात्र। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि पहली पत्नी को आपत्ति नहीं है तो दूसरी पत्नी मृतक पति की फैमिली पेंशन व अन्य लाभ के लिए पात्र हैं। भारतीय सेना के तोप खाने के रिकॉर्ड अधिकारी ने अंबाला की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत मृतक सैनिक की दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन व अन्य लाभ जारी करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट को बताया गया था कि सैनिक मोहिंदर सिंह की पहली पत्नी ने बिना तलाक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद मोहिंदर ने दलजीत कौर से विवाह कर लिया। इस बीच सेना के रिकॉर्ड में दलजीत कौर का नाम दर्ज नहीं हो पाया। जब दलजीत कौर ने मोहिंदर सिंह की मौत के बाद उसकी विधवा होने का दावा करते हुए फैमिली पेंशन की मांग की तो सेना ने इनकार कर दिया। विवाद अंबाला की जिला अदालत पूछा तो मोहिंदर सिंह की पत्नी बंत कौर ने अपने बयान में कहा कि मोहिंदर सिंह से उसकी शादी 1960 में हुई थी और 1964 में दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद उसने करतार से विवाह कर लिया और अब यदि फैमिली पेंशन व अन्य लाभ दलजीत कौर को दिए जाए तो उसे आपत्ति नहीं है। जिला अदालत ने इसके बाद सेना को आदेश दिया था कि दूसरी पत्नी को लाभ जारी किया जाए। सेना इसी आदेश के खिलाफ पहुंच गई और आदेश को रद्द करने की अपील की। सेना की दलील थी कि दलजीत कौर से विवाह करने से पहले मोहिंदर का तलाक नहीं हुआ था और ऐसे में विवाह को वैध नहीं माना जा सकता और न ही दलजीत कौर को पत्नी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि भले ही मोहिंदर का तलाक नहीं हुआ था, लेकिन उसका विवाह दलजीत कौर से हुआ और दोनों के 4 बच्चे भी। ऐसे में जब पहली पत्नी को पेंशन या अन्य लाभ दलजीत कौर को मिलने से कोई आपत्ति नहीं है, तो सेना को भी इस विषय पर ज़्यादा ध्यान न देकर दलजीत कौर को पेंशन व अन्य लाभ जारी कर देने चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने सेना की अपील को खारिज करते हुए अंबाला जिला अदालत के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है।
वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, कहा विज्ञापनों पर खर्च न करे, कर्मचारियों को सैलरी दे। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाए हैं। एमसीडी कर्मचारी को सैलरी और पेंशन तय वक्त पर ना मिल पाने के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार राजनेताओं की तस्वीरों के साथ अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन देती है, वही दूसरी तरफ कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दी जाती है। हाई कोर्ट ने कहा सैलरी न देकर पैसे को विज्ञापन पर खर्च करना अपराध है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बात उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कही जिसमें नगर निगमों के द्वारा दिल्ली सरकार से फंड न मिलने के चलते एमसीडी के हजारों कर्मचारियों को कई महीनों की तनख्वाह नहीं मिल पाने की बात कही गई थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या यह अपराध नहीं है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी आप पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। अगर आप इन कर्मचारियों को तय वक्त पर तनख्वाह देते हो तो आपका कहीं ज्यादा नाम हो सकता है। हाई कोर्ट ने कहा सभी सरकारी कर्मचारियों को मार्च तक का वेतन तुरंत दे। जी हां, हाई कोर्ट ने तीनों नगर निगमों को 5 अप्रैल तक सभी निगम कर्मचारियों को तनख्वाह देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक कुछ कर्मचारियों को जनवरी और कुछ को फरवरी तक की ही तनख्वाह दी गई। ऐसे में कोर्ट ने आज आदेश दिया कि आज ही सभी सफाई कर्मचारियों को मार्च तक का वेतन तुरंत दिया जाए। कोर्ट ने सभी एमसीडी को कहा कि अब आगे तनख्वाह देने के लिए एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब पुरानी पेंशन स्कीम का 31 मई तक उठा सकेंगे। जी आपको बता दें कि देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, कर्मचारी एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सरकार के कर्मचारियों को 31 मई 2021 तक का समय दिया है। मोदी गवर्नमेंट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह सीसीएस पेंशन नियम 1972 कवरेज लेने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लास्ट डेट बढ़ा दी है। ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए हैं जो 1 जून 2004 से पहले चुने गए लेकिन बाद में शामिल हुए थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए कर्मचारियों को 5 मई तक का मौका दिया है। अगर एम्प्लॉयज़ अप्लाई नहीं करेंगे तो उन्हें एनपीएस का लाभ मिलता रहेगा। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जून 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच हुई है उन्हें सीसीएस पेंशन के तहत पेंशन का फ़ायदा मिलेगा। इस फैसले पर जानकारों का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ज़्यादा अच्छी है। इसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशनर के साथ उनके परिजनों को भी सुरक्षा मिलती है। अपनी पेंशन योजना का लाभ उन सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को मिलेगा जो रेलवे पेंशन रूल या सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग या स्वायत्त संस्थानों में 1 जून 2004 से पहले भर्ती हुए हैं। वही अगर उन्होंने प्रदेश सरकार के पेंशन डिपार्टमेंट की जॉब से इस्तीफा देकर केंद्र के पेंशन भोगी विभाग या स्वायत्त संस्था में नियुक्ति हुई है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एलटीसी स्पेशल पैकेज के तहत क्लेम नहीं कर पाए तो अभी भी आपके पास है मौका। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय कर्मियों के लिए एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम के तहत क्लेम करने या बिल जमा करने की अंतिम डेट बढ़ा दी गई है। केंद्रीय कर्मचारी अब एलटीसी स्पेशल पैकेज के तहत बिल या क्लेम को इस महीने का अंत यानी 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे। हालांकि ये फ़ायदा तभी उठा सकेंगे जब क्लेम के लिए की जाने वाली खरीदारी पिछले महीने के अंतिम यानी 31 मार्च 2021 तक हो गई हो। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है तोहफा, जुलाई में बढ़ जाएगी सैलरी। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को जुलाई के महीने में बड़ी राहत दे सकती है। केंद्र सरकार जुलाई महीने में लंबे समय से रुका हुआ महंगाई भत्ता बहाल कर सकती है। जी आपको बता दें कोरोना महामारी के कारण देश भर के सरकारी कर्मचारियों का वेतन प्रभावित हुआ था। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का ऐलान किया था। सरकार ने 1 जून 2020 और 1 जुलाई 2020 को जारी की जाने वाली महंगाई भत्तों की किस्त पर रोक लगा दी थी। जुलाई में जारी होगा महंगाई भत्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि सरकार जुलाई महीने में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बकाया किस्तें जारी कर सकती है। उन्होंने कहा था कि सरकार 1 जुलाई 2021 को जारी की जाने वाली महंगाई भत्ते की किस्त के साथ बीते साल की 2 बकाया किस्तें भी जारी कर दी जाएगी। सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि ये तीनों किस्तें 7वें वेतन आयोग के तहत नई दरों पर जारी की जाएगी। मासिक वेतन में होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बहाल हो जाने के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी पेंशनर्स के वेतन व पेंशन में भारी वृद्धि होगी।
इस वर्दी का प्रमुख कारण महंगाई भत्ते की दर में होने वाली बढ़ोतरी है। जुलाई 2021 में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा। फैमिली पेंशन में हुई बढ़ोतरी। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले सरकारी पेंशन धारकों के लिए फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा में लगभग 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी की है। अभी तक फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा 45,000 रुपये प्रति माह थी, अब इसे बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो ये थी आपके लिए आज की लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी सभी की सभी लेटेस्ट खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले तक जरूर से करना।